गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सुषमा राय डीबीटीटी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट के लिए आज पेपर 5 लेकर आई हूँ। जैसा कि जानते हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पेपर 5 में लर्निंग और टीचिंग आपका सब्जेक्ट है। तो लर्निंग और टीचिंग सब्जेक्ट में टोटल 6 यूनिट है, जिसमें आप एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो पेपर 5 टोटल 100 मार्क्स का है और इसमें टोटल 6 यूनिट पढ़नी है। तो बात करते हैं पेपर 5 के बारे में कि इसमें टोटल 6 यूनिट पढ़नी है और यूनिट 1 जो है उसमें एजुकेशन साइकोलॉजी को डिटेल में पढ़ना है। उसके साथ लर्निंग का नेचर, उसका कैरेक्टर, उसका स्कोप और एजुकेशन साइकोलॉजी में लर्निंग का क्या इम्पोर्टेंस है, इसको डिटेल में यूनिट 1 में डिस्कस करना है। बात करते हैं यूनिट 2 की। सिलेबस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि यूनिट 2 में नेचर ऑफ लर्नर पढ़ना है। इसके अंतर्गत जो लर्नर के क्या नेचर होते हैं, उसमें किस तरह की क्रिएटिविटी, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, उसका एटीट्यूड, उसका इंटेलिजेंसी, उन सबको डिटेल में डिस्कस करना है। यूनिट 3 जो है आपका टीचिंग एज ए प्रोफेशन, शिक्षा व्यवसाय के रूप में। तो यूनिट 3 में ये टॉपिक को डिस्कस करना है। तो मुझे यूनिट 3 से पढ़ानी है। तो यूनिट 3 का आपका जो टॉपिक है टीचिंग एज ए प्रोफेशन, यानी आजीविका के रूप में शिक्षण, ये यूनिट 3 में आप लोग को जानना है, इसको डिटेल से। उसके बाद इसके अलावे भी यूनिट 4 है, जिसमें आगे हम डिस्कस करेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग और लर्निंग कि कौन कौन से ऐसे तत्व है, कारक है, जो शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट 5 में पढ़ना है मेंटल प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी सीखने के कौन कौन सी मानसिक क्रियाएं होती है, उन सभी प्रवृत्तियों को इस यूनिट में विस्तार से जानना है। उसके बाद है लास्ट यूनिट 6, उसमें ग्रुप डायनेमिक और ग्रुप लर्निंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना। तो मिला जुला कर पेपर 5 में टोटल 6 यूनिट है और यह पेपर 100 मार्क्स का है, इसलिए यह पेपर काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सेकेंड सेम का ये पहला पेपर है, पेपर 5, जिसको कहते हैं टीचिंग एंड लर्निंग। तो टोटल 6 यूनिट है और आज हम यूनिट 3 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहीं से यूनिट 3 से ही मुझे पढ़ानी है। तो यूनिट 3 में आपका टॉपिक है टीचिंग एज ए प्रोफेशन, आजीविका के रूप में शिक्षण कैसे आजीविका के रूप में होता है। तो एक पेशा के रूप में शिक्षण को देखना है, शिक्षक को एक पेशेवर तरीके से जानना है। तो इसके बारे में हमें डिटेल से जानना होगा, क्योंकि ये एक ट्रेनिंग कॉलेज है जहाँ पर आप लोग को टीचिंग करना सिखाया जाएगा। आप टीचर बन के यहाँ से ट्रेंड होकर बेहतर टीचर बन के निकलेंगे, इसलिए जानना जरूरी है कि टीचिंग किस तरह का प्रोफेशन है। इसके अंतर्गत जो मुख्य टॉपिक डिस्कस करना है, उसमें है पहले टीचिंग, व्हाट इज टीचिंग, इट्स नेचर, इट्स कैरेक्टर, इसका क्या स्कोप है, क्या इम्पोर्टेंस है। एज ए स्टूडेंट टीचर आपको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपको भविष्य में करना भी है। तो इस यूनिट में डिटेल से बताया गया है कि टीचिंग क्या होती है, इसकी प्रकृति, इसकी विशेषता, इसके महत्व, टीचर के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव में इसका क्या रोल होता है। इस चीज को, टॉपिक को डिटेल में जानेंगे। इसके बाद इसमें दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो है वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के वो चर क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे चर होते हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं जो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो उसको डिटेल में हम वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग या शिक्षण चर में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है
फेजेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण की अवस्थाएं। शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती है? मुख्य रूप से 3 अवस्था होता है, प्रीएक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव फेज। उसको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि एज ए टीचर ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जब कक्ष में जाते हैं तो उसके पहले और उसके बाद क्या क्या क्रियाएं होती है, कौन कौन से चीजों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम कक्षा में बेहतर ढंग से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। तो फेजेज ऑफ टीचिंग में इस टॉपिक में हम डिटेल से टीचिंग करने के तरीके को सीखेंगे, क्या क्या स्ट्रेटजी होती है उसको जानेंगे, क्योंकि इसी के यही हमारा मुख्य हथियार है जिसकी मदद से हम कक्ष में बेहतर ढंग से टीचिंग लर्निंग क्रिया को ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इफेक्टिव टीचिंग एंड टीचर इफेक्टिवनेस। इसका अर्थ हुआ कि प्रभावी शिक्षण, इफेक्टिव टीचिंग, ये क्या होता है, और टीचर इफेक्टिवनेस, शिक्षक की प्रभाविता क्या होती है। क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया, इसमें टीचर और स्टूडेंट ये 2 मेन पोल होते हैं, उसको कैसे आपस में बैलेंस करना है, इसके लिए जरूरी है कि क्या होना चाहिए, टीचर का जो टीचिंग होता है वो क्या होनी चाहिए, काफी इफेक्टिव होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। क्योंकि जब तक बच्चे शिक्षक की शिक्षण क्रिया से प्रभावित नहीं होंगे, उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तब तक शिक्षक द्वारा क्लास में करवाई गई शिक्षण कार्य वो सफल नहीं माना जाएगा। तो इसका गुर रहस्य यही है कि टीचर जो क्लास में टीचिंग करे वो कैसा होना चाहिए, वो इफेक्टिव होना चाहिए, वो प्रभावशाली होना चाहिए। और ये कब होगा, जब टीचर में इफेक्टिवनेस की क्वालिटी होगी। यानी एक आइडियल टीचर, एक बेहतर टीचर, एक योग्य टीचर जब तक आप नहीं बनेंगे तब तक आप कक्षा में बेहतर ढंग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संचालित नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए एक आइडियल टीचर क्या होता है, किन स्ट्रेटजी, किस मेथड, कौन से स्किल, कौन सी शैली, स्टाइल के माध्यम से आप बेहतर ढंग से कक्ष को संचालित करेंगे, इसमें हम डिटेल में समझेंगे। तो टीचिंग इफेक्टिवनेस और इफेक्टिव टीचिंग, इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना है। नेक्स्ट इस अध्याय का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रोल एंड कंडीशन ऑफ टीचर्स। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि टीचर के क्या क्या भूमिका होती है, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट, भारत के संदर्भ में, कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है, भारत का जो रूप स्ट्रक्चर है, उसमें टीचरों की क्या भूमिका होती है, टीचर कितना प्रभावशाली होते हैं और टीचर्स का क्या कंडीशन है। क्योंकि देश में समय समय पर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए कई तरह के शिक्षण आयोग का गठन हुआ है। 2020 में फिर से नई शिक्षा नीति आई है। तो इन सभी में टीचर्स का क्या भूमिका रहा है, क्या रोल रहा है, टीचर्स का क्या कंडीशन रहा है, किस तरह टीचर्स को भी बेहतर, क्योंकि टीचिंग क्या है, एक प्रोफेशन है, ये भी एक तरह का पेशा है, आजीविका है। तो जब तक शिक्षकों की स्थिति, उनका परिस्थिति, उनका कंडीशन बेहतर नहीं होगा, तब तक वो बेहतर ढंग से शिक्षण कार्य भी नहीं कर पाएंगे। तो इस टॉपिक को भी कि समय समय पर किस आयोग ने क्या रिकमेंडेशन दिए हैं, स्पेशली आपको मुदालियर, कोठारी और NPE 1986 में शिक्षकों के स्थिति को लेकर, उनकी भूमिका को लेकर कई तरह के गाइडलाइंस दिए गए हैं। उन सब टॉपिक को, उन सब बातों को इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और जानेंगे, समझेंगे कि टीचरों को शिक्षा को बेहतर करने के लिए किस तरह की अपनी भूमिका रखनी चाहिए, बनानी होगी, और किस तरह सरकार ने समय समय पर इनकी स्थिति को लेकर क्या क्या गाइडलाइन दिया है और किस तरह इसमें बेहतर से बेहतर करने के लिए पॉलिसी आई है और क्या करने से ये और बेहतर होगा।
तो ये सारे टॉपिक यूनिट 3 में आप लोग को जानना है। तो यूनिट 3 अब से स्टार्ट हो गया है और इसमें आपको नेक्स्ट टॉपिक में हम टीचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। टीचिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग, इसका कैरेक्टर, इसका इम्पोर्टेंस, इसका स्कोप, इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।